नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक वर्किंग कमेटी की मीटिंग की जिसके अंदर बहुत उम्मीद थी कि शायद कोई लोगों के हवाले से एक मजबूत मैसेज निकल कर आएगा, लेकिन बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो रेजोल्यूशन कानून साज असेंबली में पास होने चाहिए थे, जहां पे सरकार का कारकर्दगी नजर आनी चाहिए थी कि हम लोगों के साथ खड़े हैं, वो कारकर्दगी असेंबली के अंदर तो नहीं दिखी कहीं पे भी। उन रेजोल्यूशंस को असेंबली के अंदर उनका सपोर्ट तो कहीं नहीं मिला, लेकिन नवाज सुबो के दफ्तर के अंदर बहुत बखूबी एक ड्रामा रचा गया जहां लोगों को ये दिखाने की कोशिश की कि हम लोगों के साथ है, लेकिन जहां एक्चुअल में इन रेजोल्यूशंस का मायने है, जहां एक्चुअल में इन रेजोल्यूशंस का कोई की सुनवाई है, वो कानून साज असेंबली है। उस असेंबली के अंदर उन्होंने बात नहीं की। कई रेजोल्यूशंस जो हैं वहां पे पास किए गए, लेकिन कुछ बातें जो हैं मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप से जरूर पूछना चाहूंगा कि 50 एमएलए होने के बावजूद आप बार बार सरेंडर क्यों कर रहे हैं? किस चीज का दबाव है, किस चीज की मजबूरी है कि आप जम्मू कश्मीर के लोगों को बार बार बेइज्जत कर रहे हैं, बार बार बेआबरू कर रहे हैं? आपने रेजोल्यूशंस पास किए, लेकिन रेजोल्यूशंस में स्पेशल स्टेटस तो लिखते हैं, लेकिन 370 और 35 ए बोलने से आपको शर्म आती है, उससे आप कतराते हैं। आपने रेजोल्यूशंस तो पास किए, लेकिन नौजवानों के हवाले से जहां पे बेरोजगारी 70% तक छू रही है, जहां बेरोजगारी पहलगाम के दर्दनाक हमले के बाद और सर चढ़कर बोल रही है, 2.5 लाख नौजवान बेरोजगार और हो गए, आप उसके ऊपर बात नहीं की, आपने उसके ऊपर रेजोल्यूशन नहीं लाया। आपने रिजर्वेशन के रैशनलाइजेशन के ऊपर जो है रेजोल्यूशन नहीं लाया। आपने कास्ट सेंसस के ऊपर कोई रेजोल्यूशन नहीं लाया। आपने स्टेटहुड की बात की, लेकिन स्टेट लैंड के ऊपर जो लोग पिछले 100 साल से रह रहे हैं, उनके ऊपर आप बुलडोजर चला रहे हैं, उनको घरों से बेघर कर रहे हैं। उसके ऊपर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा जो बिल असेंबली में लाया गया, आपने उस बिल को टेबल होने के लिए वहां पे माहौल फराहम नहीं किया ताकि लोगों को आराम पहुंचे। लेकिन आपने नवाज सुबो के दफ्तर में अपनी वर्किंग कमेटी में भी इतनी तकलीफ नहीं उठाई कि आप उस लैंड रेगुलराइजेशन बिल, जो हमारी घासचराई स्टेट लैंड के ऊपर लोग 50-100 साल से रह रहे हैं, उनको मालकाना हक देने की जहां पे हमने बात की थी, आपने उसके ऊपर भी कोई रेजोल्यूशन नहीं लाया। चलिए, एक और बहुत अहम मसला जो जम्मू कश्मीर अवाम की, जो एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, उनकी फेथ के साथ, उनके बिलीफ के साथ जुड़ा है, वो वक्फ है। आपने वक्फ के ऊपर असेंबली के अंदर 3 दिन के अंदर एक डिस्कशन होने की इजाजत नहीं दी। आपने कभी सब जुडिस होने का कि एक कानून के पास मामला है, कोई ऐसा हवाला दिया, कभी बोला पार्लियामेंट में इसके ऊपर कोई फैसला हो गया तो इसका हवाला दिया। लेकिन आप नवाज सुबो के अंदर एक रेजोल्यूशन तो पास कर सकते थे कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात, उनके एहसासात के साथ खड़े हैं। आप वहां पे कम से कम इतना तो बोल सकते थे कि हम इस वक्फ बिल के साथ नहीं हैं, और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस एक रेजोल्यूशन पास करती है कि हम इस बिल के साथ नहीं हैं। लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपने इस मुद्दे के ऊपर इतनी अहम मीटिंग के अंदर भी चुप्पी साधी, और आप आज भी लोगों की आंखों के अंदर मिट्टी ढोक रहे। आपने अल्कोहल बिल हमने वहां पे लाया जो टेबल होना चाहिए था, शराबबंदी का बिल जिससे लोगों के मुस्तकबिल, लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसके ऊपर अपनी वर्किंग कमेटी के अंदर एक लफ्ज जाहिर नहीं किया, एक रेजोल्यूशन पास नहीं होने दिया, एक रेजोल्यूशन की बात उन्होंने इस बिल के ऊपर नहीं की। तो आप क्यों ये बार बार सरेंडर कर रहे हैं, मरकजी सरकार के सामने झुक रहे हैं, उनको अपीज करने के लिए? इतना क्या दबाव है आपके ऊपर? ना आप 370-35 ए का नाम लेते, ना आप नौजवानों की मुस्तकबिल और नौकरी और रिजर्वेशन या रैशनलाइजेशन के ऊपर नाम लेते हैं, ना आप घास चराई के बिल के ऊपर, जो स्टेट लैंड के ऊपर मालकाना हक देने की बात है, ना आप उसके ऊपर बात करते हैं, ना आप वक्फ बिल के ऊपर जहां लोगों के जज्बात हैं, ना आप उसके ऊपर बात करते हैं। तो आप बात करना किस पे चाहते हैं? आपने असेंबली को पार्टी हेडक्वार्टर बना दिया है और पार्टी हेडक्वार्टर को अपनी असेंबली बना दिया है। ये क्या मजाक चल रहा है? जहां पे कानून बनने चाहिए वहां पे बात नहीं हो रही है, और जहां कानून क्या बनने चाहिए उसका डिस्कशन होना चाहिए, वहां पे आप रेजोल्यूशन पे रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं। मेरी उमर साहब से गुजारिश है और उनके 50 एमएलए से गुजारिश है कि लोगों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। लोगों ने 10 साल बहुत कुछ बर्दाश्त किया, बहुत कुछ झेला है।
برائے مہربانی آپ لوگوں کی مصیبتوں کا ازالہ کریں. یہ آپٹکس کے لیے جو آپ فوٹو آپس کے لیے میٹنگز کر رہے ہیں، یہ پچھلے 10 سال سے یہاں پہ الگ الگ ایڈمنسٹریشنز نے بہت کیا ہے. آج گراؤنڈ پہ لوگوں کو رزلٹ کی ضرورت ہے. برائے مہربانی 50 ایم ایل اے لے کے اتنی مضبوط سرکار لے کر آپ لوگوں کے حق کی بات کریں. سرنڈر اور کنسیشنز کے لیے آپ لوگوں کو دھوکہ نہ دیں.